तो आज हम लोग न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं किस पे, रिलेटिव वेलोसिटी पे। और उसके लिए हमने पहला न्यूमेरिकल चूज़ किया है, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। सो हमने यहाँ पे लिख दिया वी पी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर 25/3 इन मीटर पर सेकेंड। सही है। फिर है कि फायर्स अ बुलेट एट ए थिप्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन with a speed of 192 किलोमीटर पर आवर। ओके, बट क्या है यहाँ पे कि इफ़ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया कि बुलेट की जो स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड की, उसे यूज़ किया। तो यूज़ करने के लिए हमने उसका सिंबल ले लिया है वी बी। वी बी मीन्स बुलेट स्पीड। ओके, यहाँ पे जो टर्म यूज़ हो रही है वो है स्पीड ऑफ द पुलिस वैन इज शेयर्ड बाय द बुलेट। ओके, क्या होगा, जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है उसी डायरेक्शन में पुलिस वैन भी जा रही है। ओके, सो प्लीज़, बट जो मजल होता है वो पीछे की तरफ जाता है। खैर, रिलेटिव स्पीड ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वी बी प्लस वी पी इज इक्वल टू 150 प्लस 25/3 दैट मीन्स 475/3 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब क्या करते हैं कि स्पीड ऑफ द थिप्स कार, स्पीड ऑफ द थिप्स कार, ओके, ये कितनी है, वी टी, टी मीन्स थिप्स, 192 किलोमीटर पर आवर। सो इसे अगर मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 160/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो फाइनली रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट क्या कहा जाएगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थिप्स कार। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आपकी न्यूमेरिकल क्या है, with what speed does the bullet hit the thief's car। Okay student, so please look it here, relative speed of bullet with respect to thief's car। तो क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे इसे, वी बी प्लस वी पी माइनस वी टी, सो इज इक्वल टू 475/3 माइनस 160/3। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे रिज़ल्ट मिलेगा 105 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि हैंस द, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंस द स्पीड ऑफ द बुलेट with which it hits the thief's car is equal to 105 मीटर पर सेकेंड। सो ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर हो गया कि स्पीड ऑफ द बुलेट विथ विच इट हिट्स द थिप्स कार 105 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल कहता है कि टू ट्रेन, लोकेट हियर,
यहाँ पर है कि टू ट्रेन 120 मीटर एंड 80 मीटर इन लेंथ, दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 120 मीटर और 80 मीटर, आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, विद द वेलोसिटीज 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ इन वाट टाइम दे विल कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर, वो ये जानना चाहता है कि कितने टाइम में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। सो इसके लिए क्या होगा, हम सबसे पहले क्या हम फाइंड करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू द अदर। सही है। तो इस कंडीशंस में जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा 42 माइनस ब्रैकेट में -30। ओके, सो रिज़ल्ट हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हो जाएगा कि ये हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट। फिर इसके बाद से क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, कितना ट्रेवल हुआ, मीन्स टाइम t इज इक्वल टू 120 प्लस 80 अपॉन 20 इज इक्वल टू 200 अपॉन 20 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, 10 सेकेंड में वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी से क्रॉस कर जाएंगे। क्लियर है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, टू ट्रेन ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड रनिंग पैरेलल ट्रैक, दोनों ही क्या है, पैरेलल ट्रैक पे रन कर रहे हैं, वन ओवरटेक द अदर इन 20 सेकेंड एंड वन क्रॉसेस द अदर इन 10 सेकेंड। सही है। जब दोनों सेम डायरेक्शंस में होते हैं तो क्या होता है, 20 सेकेंड लगता है उन्हें ओवरटेक करने में, और अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो क्या है, 10 सेकेंड लगता है। कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ ईच ट्रेन, पूछा जा रहा है आपसे एक एक ट्रेन की वेलोसिटी बताइए। सो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल सॉल्यूशन में, ओके, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय ए ड्यूरिंग overtaking or crossing is equal to 100 plus 100 is equal to 200 meter. Okay, so as per the question, 200 by u minus v is equal to 20 and 200 by u plus v is equal to 10। सही है। क्रॉस करते समय क्या होगा, उन दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो u प्लस v हो जाएगी, और जब दोनों सेम डायरेक्शंस में होंगे तो u माइनस v। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट 200 by u minus v
ओके, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। सो फाइनली यहाँ से हमें मिलता है u माइनस वी इज इक्वल टू 10 और यहाँ मिलता है u प्लस वी इज इक्वल टू 20। अब इन दोनों को जब साइमल्टेनियसली हम जब सॉल्व करते हैं, यानी ऑन सॉल्विंग वी गेट v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। सही है, क्लियर। सो हम सपोज कर सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो किसकी है, ट्रेन ए की है, और ये जो वेलोसिटी है वो ट्रेन बी की है। ओके, अब अगले न्यूमेरिकल में हम लोग देखते हैं क्या हमने यहाँ सपोज किया था कि ये जो वेलोसिटी आ रही 5 मीटर पर सेकेंड वो बी की मान लेते हैं एंड यू जो है वो ए की मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अगला न्यूमेरिकल है ए कार ए इज मूविंग with a speed of 60 km per hour and car B is moving with a speed of 75 km per hour along a parallel straight path। सही है, दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शंस में जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। और सबसे अच्छी बात क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कार ए, what is the position of car A with respect to B after 20 minutes। ओके स्टूडेंट, तो ये कैसे फाइंड आउट होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ A with respect to B is equal to 60 minus 75 is equal to minus 15 kilometer per hour। Now distance of A from B after 20 minute, आफ्टर 20 मिनट क्या हो जाएगा, -15 इंटू 20/60। हमने इस 20 मिनट को क्या कर दिया, मिनट घंटे में चेंज कर दिया। सो रिज़ल्ट यहाँ पर क्या मिला, रिज़ल्ट मिल रहा है -5 किलोमीटर। ओके, क्लियर है, रिज़ल्ट क्या मिला, -5 किलोमीटर हुआ। इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस ये हो गया कि 5 किलोमीटर बिहाइंड। ओके स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल 4 न्यूमेरिकल्स। इसे अच्छे से नोट करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।